नमस्कार एवरीवन। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। Anyone having any issues with me speaking in Hindi or English, please let me know. अगर कहीं पे लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज लेट मी नो। और कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लास आज की इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद प्रोनाउंसिएशन एंड लर्निंग द स्पेसिफिक वॉवल्स, साउंड वॉवल्स जो कि कश्मीरी में यूज होते हैं अपार्ट फ्रॉम द हिंदी वर्णमाला या रोमन के अल्फाबेट्स। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑन योर कैमरास सो दैट आई नो हु इज हु एंड कितने लोग आज की कॉल में हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल start sharing my screen. A second. Okay, and I would also request जो लोग बात नहीं कर रहे हैं please keep yourself on mute. Thank you. Okay. So before we start, anything anybody wants to talk about or कोई कुछ कहना चाहता है specifically for the class? Yeah, we can just get started. Anything from anyone? No? Okay. तो शुरू करते हैं. First of all, welcome to all of you. Lesson number 1 में, because as I said, this class is very much important. Thank you for जिन लोगों ने हमारा previous session, welcome session और orientation session attend किया था. तो उसमें हमने बताया था कि first 4 lessons are very very important क्योंकि उसी में आपको vowels का ज्ञान दिया जाएगा, peculiar vowels जो कश्मीरी language में use किए जाते हैं. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में. मैं आप लोगों को सिर्फ एक जस्ट दूंगी, जस्ट एक समरी, बिकॉज आई नो इट विल बी वेरी बोरिंग इफ आई रीड थ्रू एवरीथिंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग. सो इट्स बेटर कि मैं एक जस्ट दूं आप लोगों को और आप एट योर ओन लेजर घर में जब इसके प्रिंट आउट्स निकालें तो एक बारी पढ़ें जरूर कि कश्मीरी लैंग्वेज कहाँ से और कितनी पुरानी है. राइट, अगर हम बात करें कश्मीरी लैंग्वेज की तो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले जो चीज ह्यूमन ने शुरू किया था, बात करना शुरू किया था, इवन बिफोर स्क्रिप्ट केम इन. राइट, तो वी डोंट नो व्हेन एग्जैक्टली कश्मीरी लैंग्वेज शुरू हुई थी. वेदर अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे क्या ये 1 AD में हुई थी या 2000 BC में हुई थी, आई डोंट नो, आई कैन नॉट गिव यू दैट, बट डेफिनेटली इट इज वेरी ओल्ड. अगर हम अपने ही कैलेंडर की बात करते हैं, कश्मीरी ल्यूनर कैलेंडर की, तो हमारा कैलेंडर 5000 साल पुराना है. तो कुछ नहीं तो आई एम बेस्ड ऑन माई ओन अजम्पशंस अज्यूमिंग कि कश्मीरी लैंग्वेज भी somewhere around 4000 or 3000 years old होगी, because it has evolved from different dialects to today's dialect जो आज आप और मैं जो डायलेक्ट का यूज करते हैं. तो देखा जाए तो कश्मीरी लैंग्वेज 50% एक्चुअली इज फ्रॉम संस्कृत. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि संस्कृत से ही तोड़ मरोड़ के बने गए हैं. तो अगर आपको संस्कृत आती है, हमारे बहुत सारे लिंग्विस्ट ऐसे हैं जिनको संस्कृत आती है, वो बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं कश्मीरी लैंग्वेज, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मैच करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल गछान, गछान मीन्स जाना, गच्छति इज वन ऑफ द वर्ड्स इन संस्कृत. तो इसी तरह से जो जिन लोगों को संस्कृत आती है, दे कैन आइडेंटिफाई some of the words, they can catch some of the phrases and words in Kashmiri language. Apart from that, Persian है इसमें. हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अभी हमने रिसेंटली चमच हम लोग बोलते हैं. एक्चुअल वर्ड फॉर स्पून इज काशव इन कश्मीरी. बट जैसे जैसे हम इवॉल्व करते गए, जैसे जैसे बाकी स्टेट्स का इन्फ्लुएंस आता गया,
डोगरा रूल आया, वैसे वैसे लैंग्वेज में भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस आते गए. इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन, राइट? तो काश वो कब चमच में चेंज हो गया, इवन वी डोंट नो दैट, बट वी इवॉल्व. सो कुछ वर्ड्स जो हैं हिंदी के भी हैं, कुछ सिर्फ 2% वर्ड्स जो हैं वो अरबिक वर्ड्स भी हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो तिब्बतियन, दार्दी और डोगरी से भी लिए गए हैं, राइट? तो वी हैव इवॉल्व्ड. आजकल की जनरेशन जो कश्मीरी बोलती है वो मिक्सचर ऑफ हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और कश्मीरी लैंग्वेज भी है. प्योर कश्मीरी बहुत कम देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा. तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. इसका क्या है, कितने वॉवल्स हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ वॉवल, सेमी वॉवल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और मैंने एक लिंक भी पेस्ट किया है जो कि मास्टर जी की वेबसाइट का ही है, जो आप अपने लेजर में इस 1 वीक में, जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास होती है तब तक आप गो थ्रू कीजिए, बिकॉज उससे आपको काफी जानकारी मिलेगी कश्मीरी लैंग्वेज की. अपार्ट फ्रॉम दैट हम आते हैं कश्मीरी देवनागरी स्क्रिप्ट पे. तो कश्मीरी देवनागरी स्क्रिप्ट ज्यादा पॉपुलर हुआ इन लाइक लास्ट 100 years वी वुड से. उससे पहले तो ज्यादातर उर्दू में कश्मीरी लिखी जाती थी, नास्तालिक स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं. और उससे भी पहले इट वाज मोस्टली इन शारदा. 13th century तक, एक्चुअली 10th century ऑन रिकॉर्ड्स है, बट 13th century भी से क्योंकि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो 13th century के मिले हैं जो कि शारदा लिपि में लिखे गए हैं. तो वी से कि 13th century तक तो शारदा लिपि में लिखी जाती थी. उसके बाद मुगल्स आए. सो ऑब्वियसली एज आई सेड, थिंग्स गेट इवॉल्व्ड बाय एक्सटर्नल influences. तो ग्रेजुअली नास्तलिक स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई. तो जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द लिटरेचर है, जो बहुत ही लर्नड पीपल ने लिखा है, जैसे सर्वनंद प्रेमी जी हो गए, या हमारे नदीम साहब हो गए, या और भी जो हमारे राइटर्स हैं, उन लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ द वर्क उनका जो है वो नास्तालिक स्क्रिप्ट में ही मिलेगा. बिकॉज एट दैट टाइम नास्तालिक वाज लाइक state language, a kind of state language wherein you used to write everything in Nastaliq. फिर उसके बाद जो है कश्मीरी, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो कश्मीरी हैं, स्पेशली हिंदूज, कश्मीरी हिंदूज, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देवनागरी लिपि. तो कश्मीरी देवनागरी लिपि में भी लिखनी शुरू हुई. उसके बाद 1995 में एक स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की गई. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इनिशियली इवन जो गेयरसन की डिक्शनरी अगर किसी के पास होगी तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो देवनागरी या रोमन स्क्रिप्ट्स का यूज किया गया है, दैट इज नॉट स्टैंडर्डाइज. तो समझना काफी मुश्किल हो जाता है अगर आपको खुद को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है उस चीज की. तो वो चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 1995 में एक कमिटी बैठी, जिसमें कि हमारे कश्मीरी स्कॉलर्स थे, जिन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनाया, जिसके बेसिस पे हमारी कोसम क्लासेस रन होती हैं. तो 2002 में इसको सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया, और आज की डेट में हम वही पढ़ाते हैं और लर्न करते हैं. उसके अलावा मास्टर जी ने रोमन में भी एक स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट बनाया. हमने रोमन का क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज बहुत सारे बच्चे आउटसाइड इंडिया जो पैदा हुए हैं, दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद देवनागरी स्क्रिप्ट. दे नो ABCD बट दे डोंट नो आई. उनको नहीं आती है, बिकॉज ऑब्वियसली सीखा नहीं है वहां पे. तो इन उनके लिए स्पेसिफिकली, ताकि वो लोग आराम से लिख सके, अंडरस्टैंड कर सके, रोमन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. सॉरी, नॉट रोमन स्क्रिप्ट को, बट कश्मीरी वॉवल्स को, पिक्यूलियर साउंड वॉवल्स को रोमन स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि वो लोग भी कश्मीरी लैंग्वेज को लिख सके. इसके बारे में और भी हम बात कर सकते हैं, बट दैट विल बी टू लॉन्ग फॉर द सेशन, क्योंकि हमें कुछ साउंड वॉवल्स आज कवर करने हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक, जिसमें कि आपको और भी बहुत जानकारी मिलेगी. तो आगे चलते हैं. सॉरी, मैं एक सवाल पूछूंगी आप लोगों से.
You guys are all familiar with देवनागरी की वर्णमाला, अ आ इ ई तो सबको पता है, राइट? कोई ऐसा नहीं है ना क्लास में जिसको नहीं आती है, और ABCD भी सबको पता है जी। तो आपको दोनों में से एक स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोनों स्क्रिप्ट सीखने में बहुत टाइम लगता है एंड यू कैन फोकस। तो एक स्क्रिप्ट अगर आप पकड़ के चलेंगे तो यू कैन फोकस मोर एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग मोर इन दैट स्क्रिप्ट। तो हम लोग ने क्या किया है इस लेसन में, कुछ साउंड वॉवल्स को यू विल सी, जो लेसन इस तरह से बनाया गया है जिसमें आपको देवनागरी और रोमन दोनों में वो साउंड वॉवल्स दिखेंगे, ठीक है? आप जिस स्क्रिप्ट में लर्न करना चाहते हैं आप उस स्क्रिप्ट के ऊपर ही अपना फोकस रखें, अपना ध्यान रखें, ठीक है? तो वी ऑल नो द वर्णमाला हिंदी की जी, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अम आ। इन सारी वर्णमाला के जो ये शब्द हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन जैसी हिंदी में होती है एग्जैक्टली वैसी ही प्रोनाउंसिएशन कश्मीरी में भी होती है, नो चेंज देयर। लेकिन हमने इनके लिए एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कुछ डायक्रिटिकल मार्क्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर रोमन स्क्रिप्ट, ओके? ताकि आपको समझ में आए कि अगर आ की बात हो रही है तो हम ए विद स्लांट एक डंडा लगाएं, जिससे कि हमें समझ में आएगा वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज आ। तो वी डोंट यूज डबल ए एज आ, वी से ए विद अ स्लांट मार्क। सिमिलरली ई इज आई विद राइट साइड का स्लांट, ई इज आई विद लेफ्ट साइड का स्लांट, ठीक है? तो जब आप जो भी आप ये चीज मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ इन ऑल द सेशंस कि जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस लिखते हैं और आप कश्मीरी में कुछ लिखना चाहते हैं तो प्लीज डू यूज दिस स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट। उससे आपको बहुत जल्दी आ जाएगा कश्मीरी लिखना और पढ़ना भी ऑफ कोर्स। तो यू जैसे आप जिस शब्द को प्रोनाउंस करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड वॉवल का यूज करना है, अल्फाबेट का यूज करना है। सिमिलरली मात्राएं सेम रहेंगी। तो इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती हैं, वी ऑल नो दैट। तो इसके लिए जो भी अल्फाबेट रहेगा उसके ऊपर एक स्टैंडर्डाइज डायक्रिटिकल मार्क का यूज किया जाएगा। इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है कि जहां पे छोटी ई की साउंड है, मतलब छोटी वाली साउंड है, वहां पे लेफ्ट टू राइट का स्लांट है। जहां पे बड़ी साउंड है वहां पे राइट टू लेफ्ट का स्लांट है। सो से फॉर एग्जांपल री, री को हम लिखते हैं आर और आई, बिकॉज कश्मीरी में र और ई की मात्रा रहेगी। कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड? आई एम ट्राइंग टू गो एज स्लो एज पॉसिबल, बट प्लीज लेट मी नो इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट। उसके बाद कश्मीरी में जो भी साउंड बड़ी साउंड रहती है, भारी साउंड्स रहती हैं हिंदी में स्पेसिफिकली, घ, झ, अढ़, वो हम लोग नहीं प्रोनाउंस करते। सो कश्मीरी में घ विल बी प्रोनाउंस्ड एज ग, झ विल बी प्रोनाउंस्ड एज ज। सो झंडा इज जंड। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ऐसा होता है। काफी सारी लैंग्वेजेस में र का यूज नहीं किया जाता है, काफी सारी लैंग्वेजेस में टी का यूज नहीं किया जाता है। तो इन द सेम वे कश्मीरी में भी जिन भी साउंड्स के साथ ब्लेंड किया जाता है एच, वो हम यूज नहीं करते। घ, झ, ढ, ढ, भ, ये सब यूज नहीं होता। इनकी जगह छोटा वाला यूज होता है, जैसे बड़ा घ एंड छोटा घ। तो हम गमले वाला घ यूज करते हैं, हम घर वाला घ यूज नहीं करते। तो घर भी हम गर बोलते हैं, आशु घर गसू, हम नहीं बोलते आशु घर गसू, वी डोंट स्पीक लाइक दैट। तो ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, स्पेशली व्हेन यू आर स्पीकिंग कश्मीरी उसमें। उसके बाद आते हैं बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं
वो सेम टू सेम प्रोनाउंसिएशन रहते हैं, क ख ग। अगेन एज आई सेड, घ और अण का प्रयोग नहीं होता है कश्मीरी में। सो जो भी रेड से मार्क्ड है, they are not pronounced in Kashmiri language. Rest remains the same. च, छ, ज, ट, ह, ड। और इनके नीचे रोमन में लिखा गया है कि हाउ दे आर सपोज टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। सो छ को हम CHH लिखते हैं, च को हम CH लिखते हैं, ज को हम J लिखते हैं। तो यू माइट टेक अ नोट इफ यू आर राइटिंग इन रोमन। T is T with a dot. Th is T with dot and H. D is D with a dot. So please take a note, anybody, if you are learning in Roman. Yeah. Then T, Th, D, P, F, B. ये सारी की सारी साउंड्स सेम रहेंगी जो हम हिंदी वर्णमाला में बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, भ इज नॉट अ पार्ट ऑफ कश्मीरी अल्फाबेट, बट आप लोग में बहुत सारे लोग बोलेंगे धर है, भान है, these are surnames that are in Kashmir. So usually आपने सुना होगा वो लोग इस तरह से बोलेंगे बानन हंसपूर या दरन हंसनौश। So they won't use dharan hansnosh, they won't say dha, they will, when they will speak in Kashmiri, they will just say daran hansnosh या banan hanspur. So it is like that. Okay? But yeah, you may write it as BHAN, DHAR, but it is pronounced as BAN. Sorry. य र ल व श स ह। षटकोण वाला श हम यूज नहीं करते हैं इन राइटिंग। क्ष त्र य में क्ष और ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है, त्र का ही प्रयोग होता है। तो अब आप बोलेंगे क्ष क्षत्रिय है, क्ष, जहां पे भी क्ष की साउंड आती है उसको हम ख से रिप्लेस कर देते हैं इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो क्षत्रिय बिकम्स खत्री। इट्स लाइक दैट। सिमिलरली जो भी साउंड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दी है रोमन में। तो अगर आप में से कोई रोमन पढ़ रहा है, आई एम नॉट श्योर, आप में से कोई है जो रोमन सीख रहा है, प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीवन? नो वन? ओके, गुड। तो अगर आप में से फिर भी कोई रोमन सीख रहा है तो इट विल बी गुड दैट you go through one by one like this. Okay. Okay. So let's take a pause here. Any questions? Anyone? Any questions? Okay. Sorry, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि अभी हमारे पास ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं वो सब के सब हिंदी के देवनागरी स्क्रिप्ट के हैं, लेकिन कश्मीरी में कुछ ऐसी पिक्यूलियर साउंड्स भी हैं जो हम यूज करते हैं, हर लैंग्वेज में होती है। तो उनके लिए क्या, राइट? तो उनके लिए हमने क्या किया, सेम कॉन्सोनेंट्स को लिया, उस वर्णमाला के सेम शब्दों को लिया, सॉरी वर्ड्स को लिया, अल्फाबेट्स को लिया और उनमें एक डायक्रिटिकल मार्क ऐड कर दिया। मतलब कोई भी एक मार्क ऐड कर दिया जिससे कि हमने उनको डिनोट कर दिया कि वो कौन सी साउंड को बेसिकली वो किस साउंड को डिनोट करते हैं। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 एडिशनल साउंड वॉवल्स हैं। आई कॉल देम साउंड वॉवल्स। They are not exactly vowels, A, E, I, O, U, they don't denote that. So I call them as a sound vowels for an easier understanding. ये बहुत important vowels हैं. Please note them and please try and pronounce them as many times as you can. E, O. Okay, one more time. A, E, O. तो ये जो एडिशनल साउंड वॉवल्स हैं ये नॉर्मली ना तो रोमन स्क्रिप्ट में है और ना ही देवनागरी स्क्रिप्ट में है।
तो इसी के लिए हमने कुछ रोमन के अल्फाबेट्स या देवनागरी के अल्फाबेट्स को लिया है और उनमें एक डायक्रिटिकल मार्क्स ऐड कर दिए, तो वी कॉल देम दीज। जो ये नीचे दो चंद्र हैं, एक चंद्र ऊपर एक चंद्र, वी कॉल देम एज डायक्रिटिकल मार्क्स। या रोमन लैंग्वेज में जो स्लैंटिंग लाइंस हैं, दो डॉट्स हैं, कैप है, वी कॉल देम एज डायक्रिटिकल मार्क्स। एडिशनल कॉन्सोनेंट्स या साउंड वॉवल जो है वो है च, छ, ज। च जैसे कि चामन, we always say चामन, we don't say चामन, चामन। छतर, छ, छ के साउंड। ज, जान, वलिव जान करो, ज की साउंड। आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्पल्स, एनी क्वेश्चंस हियर? दीज Ma'am, आर वेरी वेरी। Yes. Ma'am, can you just respell these additional consonants once again, please? च, च, चामन, च, छतिर, छ, जान, ज, So TSHs you said is ch, छ, छ, छतिर। and TSs you said, ma'am, TS s, is च, 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 t, च, s. च के नीचे बिंदु, च। ओके, सो So टंग का थोड़ा सा यूज करेंगे। टंग आपकी यहाँ पे अगर लगेगी मुंह क्लोज करने के टाइम पे, यू विल गेट दैट साउंड एज च, च, एग्जैक्टली। देन छ, अगेन टंग थोड़ा मिडल ऑफ द पैलेट में टच करेगी। ज इज टंग, दो हमारे दांत, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के बीच में, ज, लाइक दैट। Cha is already there in Hindi as cha. What is the difference? इसमें जब मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सपोज गट्स, छ, इट्स नॉट छ, इट्स Okay. ह। गत्सुन, छ, Got it. या। That's all. So any other question? Perfect. So let's move ahead. तो उसके बेसिस पे जो रोमन स्क्रिप्ट में लर्न कर रहे हैं उनके लिए ये हम यूज करते हैं एज द कश्मीरी अल्फाबेट, रोमन अल्फाबेट्स। तो ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किए, आई विल नॉट रिपीट देम, कंसिडरिंग कि हमारी क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन देवनागरी, तो यू कैन चेक देम। ओके, सो लेट्स मूव। Sorry. Between the t and the t, ch. So yes, is it zund versus gatsun? No, are they the yes, same? yes, correct. The- Zund, gatsun, yes. The is The- for zund and gatsun is for th. Yes, correct, absolutely correct. ओके, इसके अलावा हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक कंबाइंड साउंड का सॉर्ट ऑफ वो देते हैं, डिनोट करते हैं कंबाइंड साउंड, जैसे य और व मिला के एक साउंड बनाता है। सपोज इसमें हमने एक एग्जांपल दिया है स्याही, तो स्याख कश्मीरी में बोलेंगे, व्यनत, त्याक, नान, तान, पोन। तो वो जो साउंड्स हैं उनको हम इसके साथ डिनोट करते हैं, ई कैप और सुपरस्क्रिप्ट आई। सुपरस्क्रिप्ट आई हम तब यूज करते हैं जब य एंड में होता है, और ई कैप हम तब यूज करते हैं जब य की साउंड बिटवीन द वर्ड होती है। okay? तो जैसे स्याक है, तो अगर स्याक हम कश्मीरी में लिख रहे हैं तो हम इंग्लिश में, सॉरी देवनागरी में लिख रहे हैं, कश्मीरी देवनागरी में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में हम ई के ऊपर कैप लगाएंगे। एट द सेम टाइम जब हम नान लिख रहे हैं, नान मीन्स ग्रैंड मदर, नान लिख रहे हैं,
तो य की साउंड जो एंड में आती है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट आई से डिनोट करेंगे. दिस इज समथिंग टू कंसिडर फॉर रोमन में जो लिखते हैं. फॉर देवनागिरी, जो लोग दोज हु आर लर्निंग इन देवनागिरी, फॉर देम इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. य की साउंड है, य से ही डिनोट होगी. बट फॉर इंग्लिश, य की साउंड, इफ य इज इन द मिडल ऑफ द वर्ड तो ई कैप से डिनोट होगा. अगर एंड में आता है तो आई सुपरस्क्रिप्ट आई से डिनोट होगा. सिमिलरली व की साउंड, व की साउंड को हम डिनोट करते हैं ओ कैप के साथ. खौर, सॉक, वॉमीद, गॉन, बॉन. व की साउंड बॉन. तो एनी क्वेश्चंस हियर? तो इट इज मोर अबाउट रोमन में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं देवनागरी को. Any questions? No questions? Okay, let's move ahead. तो ये एक मैंने क्विक समरी शीट बनाया है. यूजुअली आई कॉल इट अ चीट शीट. जब मैं भी सीख रही थी तो आई यूज टू टेक दैट एज अ चीट शीट. यू कैन टेक वन प्रिंट आउट इस पर्टिकुलर पेज का. तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा. आ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इट इज मोर इजियर व्हेन यू आर लर्निंग बोथ द स्क्रिप्ट्स, रोमन भी और देवनागरी भी. राइट. तो आगे चलते हैं. आज के लेसन में हम दो वॉवल्स पढ़ेंगे, अ और आ. ओके. हमने 6 एडिशनल वॉवल्स, साउंड वॉवल्स पढ़े. अ, अ, उ, ए, ओ. लेकिन आज हम जो दो वॉवल्स करेंगे वो होगा अ और आ. कुछ वर्ड्स हैं इनके, प्लीज डू लर्न देम एंड प्रोनाउंस देम. इससे आपको काफी प्रैक्टिस मिल जाएगी. ओके. अख, सबके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, so I will not go deep into the meanings. You guys can read them, but I will emphasize on the pronunciation of each and every word. Okay? Ak, ath, akkad, az, aram, agar, atal, achar. So this is ch, chh, achar, amar, asar, arab, van, kar, pan, banav, tarav, sarav. Okay? So this should not be read as pan. अगर ये पान होता तो यहाँ पे ए के ऊपर स्लांट होता. दिस इज पन, अ का साउंड. दिस इज कार, दिस इज नॉट कार, दिस इज कार. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर रीडिंग इट इन रोमन. दिस इज कार. देन वन, अरब, असर. How is this different from the pun which we make wrote in? Wrote. Sorry, which one? Pan wala ro? नहीं, no different. Same. No difference. Yeah, it's the same. Thread. Yeah, pan is thread. Yes, it's the same. Vashaf, forgetfulness. आते हैं आ पे. आ की साउंड, आराम, आफत. तो आप देख रहे हैं, मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी. इट्स नॉट पान, इट्स पन. क्योंकि आ की अगर हमें साउंड लिखनी है तो ए विद अ स्लैंट होगा. राइट. So this is आराम, आफत, आख, आश, आन, आम, आप, आदत, बादाम, काज, रात, वान, कार, कान और शाफ. तो हम लोग क्यों ये सारे वर्ड्स, इतने ज्यादा वर्ड्स दिए हैं रिसाइट करने के लिए? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड, ताकि आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशंस आ जाए.
एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी कश्मीरी वोकैबुलरी बढ़े, बिकॉज एक इंसान को कोई भी एक लैंग्वेज बोलने के लिए उसकी वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। अगर आपको वोकैबुलरी पता नहीं होगी, मैं आपको कितना भी पढ़ाऊं, आपको लैंग्वेज ना तो बोलनी आएगी, ना पढ़नी आएगी, ना समझ में आएगी, राइट? तो आपको कश्मीरी वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, इसलिए हम वर्ड्स बताते हैं यहाँ पे विद देयर मीनिंग्स, ताकि Should कल को किसी के use साथ in Kashmiri Pandit vocab, we don't use ab, right, for water. No, we don't use ab for water. We use poin for water. Or- Yes. But this is just more of a pronunciation वाला. तो आपको उससे वोकैबुलरी आएगी, आपको उससे प्रोनाउंसिएशन आएगी, और जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी आप उसको यूज भी करेंगे। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आएगी तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी गेट लाइक 10+ वर्ड्स फॉर ईच वोवेल इन इनिशियल 4 लेसन्स। तो 4 लेसन्स तक आपकी वोकैबुलरी काफी बड़ी हो जाती है, एंड उसके बाद जब हम कश्मीरी बोलना शुरू करते हैं क्लास में तो समझ में आने लगता है कि क्या बोल रहे हैं, राइट? So you have to learn these words. You have to correctly pronounce these words. Okay, any questions here before I move to the homework or anything? There's a th used for night, raat, Raat. rather than the. Yes. No, it's not the, it's raat. Yes. Some of the words we use it because जब आप language का वो पढ़ेंगे paragraph, उसमें ये भी बताया गया that for some of the language that have been borrowed from the others, उसमें we are using it as is. But जो हमारे original words हैं, उनमें इन सब का प्रयोग नहीं होता है। तो any questions, anything? I had a question about poem, which is so hard to pronounce. Could we Oh go yeah, back? I will. Yes, I will come I've back to the point. Yes. So any questions, फिलहाल, on the vowels, consonants, or pronunciation of these words? Okay. चलें आगे? Okay. Perfect. तो इस बारी जो आपके लिए होमवर्क है वो 3 चीजें हैं। वन इज रिसाइट द पोएम रिन गई मालूम। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हम यूजुअली फर्स्ट 3 लेसन्स में आपको बोलेंगे रिसाइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पोएम में सारे वॉवल्स यूज किए गए हैं कश्मीरी के। तो अगर आपको इस पोएम को प्रोनाउंस करना आ गया तो आपको बहुत सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस करने आ जाएंगे, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट कौन सा जो डायक्रिटिकल मार्क है, व्हाट इट मीन्स। सो यू कैन प्रोनाउंस इट। सेकेंड जो है, आपको रिसाइट करनी है साउंड ऑफ ऑल द वॉवल्स टॉट इन द क्लास। अ ए ओ, इन सब की साउंड्स आपको करनी है प्रोनाउंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, आ ई उ उ ए आई, जो भी हम लोग कश्मीरी में यूज करते हैं वो आपको प्रोनाउंस करना है। सो इट्स ऑल अप टू हियर। ओके, सो प्रोनाउंस क्लियरली एंड थोड़ा पॉज दे देखें so that we know that okay you are pronouncing correct or not. अगर आप बहुत फास्ट प्रोनाउंस करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो टीचर हैं जो चेक करेंगे, जो आपको फीडबैक देंगे उनके लिए कि whether you are pronouncing it correct or not. So थोड़ा पॉज देके pronounce it each and every word. Okay? And third जो है, just read and write the words for vowels. अ and आ, दोनों के लिए अभी जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज इससे आपको in a way you are cramming all these words and you are making your own Kashmiri vocabulary in your head, right? Okay. तो अब आते हैं पोइम पे। सो सबको पोइम दिख रही है बड़ी बड़ी? यस, ओके। रिन गई मालून, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी सो दैट कि आपको डायक्रिटिकल मार्क्स जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए। दिस इज
पूरित बिकॉज इसमें दो नीचे वो हैं, अर्धचंद्र है। पूरित, शीरित, शीरित। म्योनिस, दिस इज स्मॉल वाला अ, उच्च वाला अ। बर्थस, बेई, अगेन ये जो कर्व सर्प आकार का स्लांट लाइन है, ए की साउंड देता है। बेई, लज, हर। कूता, बरबर, कोह, अख, खारक, वल, की साउंड अगेन बिकॉज नीचे एक अर्धचंद्र है। बेह, पानस, ख्यावत, वर। यस, सो कोई आप में से पढ़ना चाहेगा? Can I try? यस, कौन? प्लीज। रन गई माल्युन परत शीरत पूरित, परत शीरित, शीरत म्यानस बथस बथस, बथस बेई लज हर वेरी गुड। कोता बर बर कोह अख खारक खारक व्यल वल, देह वल वल, सॉरी हाँ, वल देह पानस ख्यावत वर। वर वेरी नाइस। और कोई? what is the meaning of this? Is it given? ओके, सो इट्स नॉट एक्चुअली ऐसी कोई पोइम जिसका मीनिंग इज like shared. It's more of a rhyming wali poem, Okay. but it has been written with an intent कि एक husband अपनी बीवी को उसके मायके नहीं जाने दे रहा है। So ये मास्टर जी ने खुद Okay. poem लिखी है। Rin is the Nice. name of the wife. Okay. Rin गई मालून पूरित शीरित means all decked and बाल वाल बना के और सब कुछ करके मेकअप वगैरह करके she is going to the मालून। Nearness birthus बेलज हर means मेरे को थोड़े से जीर लग गई। जीर समझते हैं ना आप लोग? जीर, you नहीं, I understand? don't. नहीं, okay. जीर Nudge. means sorry? Nudge. Zeer हाँ, है तो nudge, nudge, yes, nudge in English. But हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? जीर, जीर is more like poke करना। Poke करना. Yeah, it's more like a poke करना। तो मेरे गाने को थोड़ा सा वो मिल गया, लिफ्ट जैसा, काइंड ऑफ लिफ्ट। कूता बरबर को अखारक, मतलब कितना भर भर के लेके जाएगी अपने सर पे। तो इधर ही बैठ जा। वल्बे पानस ख्यावत वर, आई विल मेक यू ईट वर। वर इज लाइक कश्मीरी डिश जो कि बनाई जाती है अक्सर ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे। तो इज सेइंग कि वो घर पे ही बैठ, मैं चावल तुझे वाला. वर। हाँ एग्जैक्टली, चावल वाला जिसमें डून हाँ. गोज वगैरह होती है, वेरी टेस्टी। Yes, तो very वो tasty. वो बनाई जाती है। तो वो उसको बोलता है कि भाई तू यहीं पे बैठ, आई विल मेक यू ईट वर, तो यू डोंट गो। बेसिकली लालच दे रहा है कि भाई मालून मत जा। Okay. Malyun is Maika. मालून इज माइका, करेक्ट, मालून इज माइका। And Sheerath मतलब? Purichirit means bedecked in English. Okay. Okay. Yeah, Purichirit is all putting up a nice face and then going, right? So Okay. makeup basically, yeah. सजा के सवार के, Yeah, Shirith is to arrange, right? That's yeah, that. yeah. She doesn't arrange sajana savarna But more like. Purit is it's not from Pura. It's what is it from? Like, or what is Purit the is choti, braiding, parna, purit. और कोई ट्राई करना चाहेगा? Ma'am, should I? Yes. Okay. Ma'am. Rangai, Malyun, Purit, Shirit, Mayonnaise, Purit, 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 e, Purit, e. Shirit, Mayonnaise, Bathas,
बेलज हर कूतः बर्बर को अख बर खारक बर बर या बर पर फोकस है ना मैम, या पर, य पर, हाँ, सॉरी पे भी सॉरी, या फोकस पर है। नहीं, ऊपर ऊपर रा पर, ऊपर वाले उस पर, हाँ, पर, चंद्र पे, चंद्र पर, यस। हाँ, कूतः बर बर्बर को अख खारक, खारक वल बे पानस ख्यावत वर। वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? So I मिले always, yes, very good. I like volunteering more, ना, नहीं तो मैं voluntold कर देती हूँ, तो इसके लिए better to I've read volunteer. that message and I've been scared of it. Don't worry about it. Okay, yes, please. रिन Okay. गई माल्यन पारथ Oh, शीरथ चलिए, निशा जी started. Okay, जी, रिन्य गई माल्यन पारथ शीरथ पूरित, म्यान पूरित, पुरथ शीरथ मानस बाथस बे लच हर, कूताह बर्य बर्य कोह अख खारक वल बेह पानस ख्वावत वर ख्यावत वर. ख्यावत वर Wonderful, very nice. I must say that being a non-Kashmiri, आपने मतलब first time में इतना अच्छा पढ़ लिया, it's a very good achievement. मतलब मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया. Okay, I take the credit. Very nice, very nice. चलिए, दिशा जी. Hold on, please. Rangai Malyun Purit Shirit Myanis पूरित, Purit हाँ, पूरित. Rangai Malyun Purit Shirit Myanis Berthus Bailaj Hur Kuta Barber Koh Kharak Valbeh Panas Khavat Var. ख्यावत वर. Very nice, very good, very good. कोई और ट्राई करना चाहता है before we take questions? जी, डिम्पल जी, please. Should I try? Ringai Purit Shirit Mirnis Berthus Bailaj Her Kuta Berber Koh Akharak Valbeh Panas Khavat Ver. Wonderful, wonderful. जी, और कोई? Yeah, I'll try. Vatsila ji. Yeah, sure, please. रिन गई माल्यन पुरथ शीरथ म्यानस बाथस Birthus. बेलझर कूता बर्बर को अख खारक वल्बे पानस खावत वर Wonderful, wonderful. और कोई? निशित. Yes, किसने बोला? मैं. Nivedita, is that you? Yeah. 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 Okay, go ahead. Ranigai Malyun Purit Shirit Myanis Berthus Bailaj Her Uta Bari Kuh Ak Kharak Valbe Panas Khwavar Yeah. Var. Kya. Kyavar Var. Word. Yes, very nice, very good, well done. और कोई? निशिता. अभी वॉलंटोल करना पड़ेगा मुझे. Oh my God, no, I'm intimidated. My It's okay. Just try. is always so bad. And I actually can't figure out the Berber. It's okay. You are okay. pronouncing Berber properly, so it's okay. Continue. Okay. Rungai Malyun Purit Shirit Very good. Myanis Berthus Birthus. Yeah. Berthus Bailaj Her Yes. Her. Yeah, Her. Her. Okay. Kuta Baribai Baribai Berber. Berber. So the year the ra is So coming first before you have to pronounce this. B. Ki sound. The r or y, then y. Ber. R or y इकट्ठे. B की sound पहले. Yeah. Baribar koi koh ak kharak wal be panas khavat var. Very nice.
See, you did it. Very good. Well done. और कौन? उर्शिला बहुत शांत बैठी है, थोड़ा टटोलते हैं। उर्शिला जी। रिन गए माल्युन पोरित शीरित पूरित 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 शीरित म्योनिस बोथस बेलजहर कूता बैर बैर को अखारक वल बेपानस ख्यावत वर। वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। सो ये वाला साउंड है ना, दो अर्धचंद्र, इट इज की साउंड, नहीं हाँ, करेक्ट, इज द साउंड। सो पूरित, ओके, इट्स एंड पूरित। आ की मात्रा मतलब म्या और बात, इट्स नॉट टेकन एज आ, इट्स म्यो आ, हाँ, वो छोटा जो अर्धचंद्र के साथ आएगा वो उच्च वाला ओके। हाँ, म्य की साउंड। But the आ की मात्रा इज लाइक, अगर खाली आ की मात्रा होगी तो बाथस हो जाएगा। फिर अगर हम अर्धचंद्र हटा देंगे तो बाथस हो जाएगा, पर जब हम अर्धचंद्र लगा रहे हैं तो बथस हो रहा है, तो की साउंड आ रही है स्लाइट अंदर की तरफ। ओके। ओके, अब किसकी बारी है? अक्षिता जी। रिनगई मालन पूरत शीरत म्यानस बाथस बेलज हर बथस बर्थस बथस बेलज हर। म्यानस बर्थस बेलज हर पूता बरबर को अख खारक वल बेह पानस ख्यावत वर। वंडरफुल, गुड। अरुण जी। रिन गई माल्युन पूरित शीरित म्योनिस बर्थस बेई लज हर यस, कूता बर्य को अक खारक व्यल वल, बे पानस ख्यावक वर। वेरी नाइस, वेल डन। और कौन है? इशिरा। रिनगे मालव पुरत शिरित म्यानस बथिस बेई लजहर कूता बर बर को आख खारक वले बे वल पानस सॉरी वल वल्य बे पानस ख्यावत वर। वलय अगर होता तो य होता, वलय का साउंड य के साथ एंड होता, बट इट इज वल की साउंड। ओके, सो वल अच्छा बे पानस, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Ma'am, just a question. Is the meaning of each of these words given in the PDF? No, the answer is no, but I can give you that right now after we finish with everyone, then I can let you know. Okay? Can you Because please also tell the pronunciation of the first word? rin, Yeah. rin गई मालूम, rin गई मालूम। But So next, yes, there is a single Ardh Chandra, so should it not be run? न, rin की साउंड, सिंगल अर्धचंद्र। रन्य Okay. होता तो र आ न होता तो रन्य हो जाता, म्यन जैसा है आ के साथ। ये र और अर्धचंद्र है तो ऋण्य हो गया। अगर आ और अर्धचंद्र होता तो रान्य हो जाता, बट ये है खाली, सॉरी, ये सिर्फ अर्धचंद्र है। okay? जैसे इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये आप देख रहे हो, य के साथ आ और फिर अर्धचंद्र है तो म्यनिस, आ का थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है म्यनिस। लेकिन जब हम र के साथ अर्धचंद्र, यहाँ पे आ नहीं है तो हम ऋण बोल रहे हैं, वो आ वाला इम्पैक्ट ही नहीं है। अगर आ होता तो हम ऋण ऐसा करके बोलते हैं, राइट?
ओके, शिवांगी बहुत देर से चुपचाप बैठी हैं। No, no, चलिए। I was the first one. Oh, you are the first one, really? Acha, I Yes, did not see yes. your face. Maybe your camera was off that time, is it? Yes, Yeah. Okay, चलो कोई बात नहीं. One more time. yes. Okay. रन गई माल्युन परत शीरत म्यूनस पूरित. परत 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 शीरत म्यूनस बथस बेई लजहर पूता बेर बेर को बारे बारे. अक बर्रे बर्रे बारे. र sound will come first because र फर्स्ट ऊपर है ना. हाँ, तो र आधा र और पूता य. बर्रे बर्रे को अक खारक वल बे पानस ख्यावत वर. Wonderful. Very nice. और नवशीन. Yes, ma'am. रन गई माल्यन परत शीरत म्यानस बाथस Birthus. बेलजहर Birthus. बथस बेलजहर कूता बर को अखारक वल बे पानस ख्यावत वर. Wonderful. Very nice. Manasi. Rangay malun porit shirit mionis berthas bay lajhar kuta bar koh akharak wal behpanas kyavat var. Very good. Wonderful. So कोई और है जिसने नहीं राइम रिसाइट की, जिसका नाम मैं लेना भूल गई? Anyone who would like to recite the rhyme before we close the call? Yes. I'm Ira. Ira. Hi, Ira. Yes. Hi. So, Ringai Malun, Purit Shirit, Yanis Berthis Beilajhur, Kuta Berber Koha Kharak, Valbe Panas Kyavat Var. Very good. Wonderful. Very nice. And we also have my mom. 1 second, I'll put her on. 1 second. Okay. Sure. Yes, I am Nivedita. Ranagay Malun. Rin. Sorry. Ranagay Malun Purit Shirit. Mionis Berthas Beilas Her. Kuta Berber Koh Akharak. Valve Panas Kyavat Var. Very good. Wonderful. Thank you. और कोई? Ma'am, shall I try? Yes, please. रन गई माल्युन परित शेरत म्यानिस बातस बेई लजहर पूता बर कोह अकारक वल बेह पानस खावत वर. Very good. Very good. Wonderful. Ma'am, और one कुछ? question please. जी. मैम जो ल के नीचे ये है तो it is वल लो लो it is not वल्ल. ल No. because It's not जो आपने simple. पहले वल्ल. उ हाँ. उ हाँ. so वल वल्ल. it should not be ल, it should be लो. ल. क्योंकि अर्धचंद्र है ना नीचे, जी तो जी की साउंड आ जाएगी. हाँ. जी मैम जी. Rinigay malun purit shirit myanis berthas beilajhar पूता बरबर को अखारक वल्बे पानस ख्यावत वर. अब मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताती हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं, बट प्लीज मेक अ नोट दैट इट इज जस्ट अ रैंडम पॉइंट. इसमें मिक्स करके कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगा ओवरऑल. सो इट्स जस्ट टू मेक श्योर दैट आप लोगों को जो हमारे एडिशनल साउंड वॉवल्स हैं कश्मीरी के, उसका प्रोनाउंसिएशन आ जाए. ओके. सो रिन इज द नेम ऑफ द लेडी. गई मीन्स जाना. मालून इज माइका. पूरित मीन्स पारना, बालों को जब टाई करते. शीरित इज मीन्स अपने आप को संवारना. म्योनिस मीन्स मेरे.
Berthas means गाने को, day means again, laj means लग गई, her means poking, like a nudge, poke. Kuta means कितना, बर भर भर के, कोह is like a something on जो कि आप कैरी कर सकते हैं सर पे. अख खारक, कितना भर के एक कोह लेके जाएगी. खारक मीन्स सर पे लेके जाएगी. खारक इज चढ़ाना. okay? वल बे मीन्स कम हियर. बेह मीन्स वल मीन्स कम, बेह मीन्स बैठना. पानस मीन्स sit down by yourself. okay? बेह पानस, sit down by yourself. ख्यावत खिलाता हूँ. वर इज porridge, salted porridge. okay? जो कि बनाते हैं हम. वर everybody is familiar about with that. Okay, so it's already the time. Any other questions before we close the call today? When do we have to upload the homework? You have to upload the homework as soon as possible, but you can upload it before the next Saturday class. Yeah, not the next class, next Friday. Yeah. So, but it will be good. आप जितना जल्दी हो सके उतना करें. Because हमारे last class will be on Wednesday, so it will be good if you can do like Thursday, Friday तक. Okay. So, sorry. Am I? Yeah, I'm not sharing the screen anymore. Okay. So, any other questions from anyone? Anything? No questions? One question, ma'am, about the homework submissions and stuff. Ji. How the Google Classroom and how we're supposed to submit those things. Can you explain that part? Okay. तो आप लोगों ने डाउनलोड किया Google Classroom on your mobile? Okay. You guys download Google Classroom on your mobile phone. It is very easy. तो आप जब उसमें लॉगिन करेंगे with your Gmail account, उसमें जब आप लॉगिन करेंगे, give me a second, let me open that up. तो आपके पास अभी, क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो मेरे को तो सारी क्लासरूम्स दिखती हैं, तो आपको ये बताएगा कि आपको कौन सी क्लास में जाना है. तो the classroom code has been provided in the PDF. ये आपका क्लासरूम कोड है और इस क्लासरूम कोड में आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे. Can you guys? I'm not sure if it is visible on my mobile. Yes, no. ऐसे करके आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, राइट? तो जब आप अपने क्वेश्चन को ओपन अप करेंगे तो वहां पे वो आपको ऑप्शन देगा कि आप उसमें अपना वर्क अपलोड करें. सो सपोज दिस इज द पोएम रिन गए मालूम, हमारी पोएम है. तो यू रिकॉर्ड द वीडियो, लाइक रिकॉर्डिंग, start with your mobile phone itself. You record the video and you upload. Question number 1 के against ये आपका आपने upload कर दिया. Then question number 2 के against जो भी आपको recite करने हैं words या vowels, वो आप recite कीजिए. Again, keeping your mobile in front and just record. Then third is writing and reciting. तो writing और reciting के लिए जैसा मैंने orientation session में भी कहा था, make sure you maintain a notebook. नोटबुक नहीं तो एटलीस्ट सम फाइल या सम वर्क जहाँ पे आप अपना सारे नोट्स वगैरह बनाए. तो ऑल यू हैव टू डू इज राइट ऑल दोज वर्ड्स. एक्चुअली आपको मेमोरी से लिखने चाहिए वो सारे वर्ड्स रादर देन पीडीएफ से कॉपी करना. मेमोरी से वो सारे वर्ड्स पहले मेमोराइज कीजिए, उसके बाद उनको लिखिए. उसके बाद यू जस्ट हैव टू स्टार्ट अ वीडियो विथ योर फोन. Start a video and then with that video you just have to start reciting the words. So ak, so video chalta rahega, we can see how you have written those words and how you are pronouncing. Okay, so any other creative ideas, most welcome, but yeah, creative मतलब कि जो मेरी समझ में आ जाए, जिसकी समझ में आ जाए, जो क्लास वर्क चेक करे. तो yeah, you can get creative. You want to sing the poem in your own way, please do that. Additional 10 marks to the creative person.
So, any other question? Anything? I think that part, what's the classroom code? Classroom code is in the PDF. I will share it one more time. It is AZLEMFG. Let me paste it on the chat. Yeah. हाँ, बहुत सारे लोगों ने already paste कर दिया. Will it differ for different slots? नहीं, I am keeping the same classroom code for all the classes this time. Last time हमने different रखे थे, but इस बारी we are doing it same classroom code. तो अगर कुछ भी problem होता है, just try. अगर कुछ भी रहता है, तो let me know, message me, and I'll guide you through it. Great. Any other question before I ask one last question? चलिए ये बताइए कि मजा आया कि नहीं आया? So you guys enjoyed the class, stressful, anxious, और ये सारे भारी भरकम words तो नहीं लगे, मतलब feelings तो नहीं आई? अच्छा, फिर ठीक. Then I'm a good teacher. Okay. Just kidding. But yes, it is more important that you enjoy your class. और कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैंने orientation के टाइम पे भी यही बोला था, and मेरी अपनी भी policy यही है that this is learning. अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो बेशरम होके पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके ओके, ग्रेट, परफेक्ट. तो चलते हैं. ओके, टाटा, बाय बाय एंड नमस्कार. नमस्कार एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक. बाय. नमस्कार. Namaskar. Thank you. थैंक यू. बाय बाय. नमस्कार.